हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सीसीआई कोचिंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने ज्योग्राफी पार्ट लेकर आ रहे हैं। ज्योग्राफी को मैं पहले जो छोटे छोटे बात है मैं उसको कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं डिटेल में कल से पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, कल से नहीं, 2-3 वीडियो भेजने के बाद। ठीक है, अभी हम पढ़ाएंगे एयरपोर्ट। क्या पढ़ाएंगे? एयरपोर्ट पढ़ाएंगे। चलिए देखिए, तो एयरपोर्ट में वायु परिवहन किसे कहते हैं, वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी, कहाँ से कहाँ चली, कब चली, कितने बजे। ठीक है, इतनी बात हम करेंगे। तो वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में, वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में है ना, इलाहाबाद से लेकर नैनी के बीच चली। इलाहाबाद से नैनी के बीच चली, जो कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कितना किलोमीटर चलाया गया? 11 किलोमीटर चलाया गया था। ठीक है, एयरपोर्ट का शुभंकर चिन्ह पूछ लेगा, प्रतीक चिन्ह पूछ लेगा, है ना, और कार्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सभी अलग अलग है। पहले हम देखते हैं एयरपोर्ट, वायु परिवहन। भारत में सबसे पहले वायु परिवहन कब चलाया गया? भारत में सबसे पहले वायु परिवहन 1911 में चलाई गई। और कहां से कहां चली गई? इलाहाबाद से नैनी के बीच। ये दोनों जगह कहाँ पड़ते हैं? उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, यूपी में पड़ते हैं। या देखिएगा, ये दोनों कहाँ यूपी में पड़ते हैं। कितना किलोमीटर चला? 11 किलोमीटर। 1911 में चले, 11 किलोमीटर चला। हम क्या पढ़े? एयरपोर्ट मैंने वायु परिवहन। ठीक है, ये बात हो गया। 1911 में नई से भी चली। अच्छा, ये कैसी सेवा थी? अगर पूछ लिए कैसी सेवा थी, ये कोई पब्लिक सर्विस नहीं थी। ये कैसी थी? डाक सेवा थी। कैसी सेवा थी? तो देखिएगा, यह कैसी सेवा थी? डाक सेवा थी। इसमें क्या होता था? किसी चीज को, पार्सल को पहुंचाना होता था, चिट्ठी उट्ठी को पहुंचाना होता था, मनी ऑर्डर, ये सब दुनिया भर का जो भी चीज हो, डाक सेवा थी। ये किसी प्रकार का पब्लिक सर्विस नहीं थे, है ना। लोग इस पे, लोगों की सेवा नहीं थी, बोलिए। याद रखिएगा, ये डाक सेवा थी। पूछ देगा कि पहली बार भारत में वायुयान में डाक सेवा की शुरुआत कब की गई थी? 1911 में। और कहाँ से कहाँ चली? इलाहाबाद से नैनी के बीच 11 किलोमीटर। ठीक है। दूसरा, 1932 में टाटा समूह ने मिलकर वायुयान की शुरुआत की, पब्लिक वायुयान। ठीक है, 1932 में टाटा समूह ने मिलकर साप्ताहिक वायुयान सेवा प्रदान की। वायुयान सेवा प्रदान की। किया। इसलिए भारत में अगर पूछ दिया, अगर भारत में पहली बार वायुयान कब चलाया गया था? तो 1932 में। क्योंकि ये पब्लिक सर्विस थी, ये पब्लिक सर्विस नहीं है, ये डाक सेवा थी। इसका पेपर में आएगा कि भारत में पहली बार, है ना, साप्ताहिक वायुयान कब चलाए गए थे? तो वो भी 1932। किसके द्वारा चलाए गए थे? टाटा समूह द्वारा पहली बार। अब भारत में पहली बार ट्रेन वायुयान कब चली? एयरपोर्ट वायुयान कब चली भैया? 1932 में। ठीक है, इसका कुछ लिख लेते हैं। इसका एक बात और लिख लीजिए। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय एयरवेज कंपनी की स्थापना हुई। अच्छा, एयरपोर्ट का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? एयरपोर्ट का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? या देखिएगा, एयरपोर्ट का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1953 में। कब हुआ था? 1953 में। क्या होता है? एयरपोर्ट का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इतनी बात समझ में आया? अच्छा, इस सवाल है कि पहला सबसे बड़ा एयरपोर्ट, प्राचीन एयरपोर्ट, पुराना एयरपोर्ट, और पढ़ने से पहले ये पता जान लेते हैं कि स्वतंत्रता के पहले भारत में कुल कितने हवाई अड्डे थे, कितनी कंपनियां थी और कितने अंतर्राष्ट्रीय कंपनी थी। याद रखिएगा, स्वतंत्रता के पहले
स्वतंत्रता के पहले, स्वतंत्रता के पहले कंपनियां थी 8, याद रखिएगा। कुल कितनी कंपनियां थी? 22 में कितने कंपनियां थी? 8 कंपनियां थी, ठीक है। अगर पूछ देगा कि हवाई अड्डे कितने थे? हवाई अड्डे 61। अगर पूछेगा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तो आपको लगाना है 4, ठीक है। यदि बात समझ में आए, इसमें बता देता हूँ कि भाई यार भारत में पहली बार शुरुआत करके तो 1911 में कहाँ से कहा चाहिए? इलाहाबाद से नैनी चली, ये डाक सेवा थी, ठीक है। 1932 में टाटा समूह के द्वारा वायुयान की सेवा प्रदान कर दी गई। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय एयरवेज कंपनी की स्थापना हुई। याद है बहुत बार क्वेश्चन पूछा, भारतीय राष्ट्रीय एयरवेज की स्थापना कब? 1934 में थी। राष्ट्रीयकरण कब? 1953 में हुआ था। स्वतंत्रता के पहले कितनी कंपनियां थी? 8 कंपनियां थी। हवाई अड्डे 61 थे, है ना। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे थे 4 थे। अभी वर्तमान में कितने? 25। वर्तमान में कितने भैया? वर्तमान में है, अच्छा इनका मुझे नहीं दिखेगा आप लोगों पर, इतना नोट कीजिए, मैं हट जाता हूँ। हो गया, नोट कर लिया आप लोग, मिटाते हैं इसको। चलिए देखिए, तो अब पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं हवाई अड्डों को। कुछ बात पूछेगा हेडक्वार्टर क्या, मुख्यालय कहाँ है? पहले बात मुख्यालय कहाँ है। दूसरा है पूछेगा कि बताइए कि इसका मोटगेट मतलब कि शुभंकर, हाँ शुभंकर चीज की है। शुभंकर क्या? प्रतीक चिन्ह क्या है? छोटा सवाल आएगा, कार्यालय कहाँ है? कार्यालय कहाँ है? तो हेडक्वार्टर पूछेगा तो न्यू दिल्ली। वायु परिवहन का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। शुभंकर क्या है? महाराष्ट्र। ठीक है, लिख लेना अपना। प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह आएगा तो प्रतीक चिन्ह। कार्यालय कहाँ है? तो कार्यालय आपको लगाना मुंबई। कार्यालय कहाँ भी है इसका? मुंबई है। प्रतीक चिन्ह क्या है? उड़ते हुए हंस की नीला रंग का, है ना, नीला कोणार्क चक्र। इतनी बात समझ में आ गया। पहला पूछेगा कि भारत में पहला ग्रीन एयरपोर्ट कौन है? ग्रीन एयरपोर्ट कौन है? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कौन है? बड़ा एयरपोर्ट कौन है? सबसे प्राचीन एयरपोर्ट कौन है ना। याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात कर रहे हैं तो इसी में क्वेश्चन आएगा। पहला ग्रीन एयरपोर्ट कौन सा? पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, सबसे बड़ा एयरपोर्ट, सबसे बड़ा व प्राचीन एयरपोर्ट। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आप लोग ग्रीन और ग्रीनफील्ड समझ में नहीं आएगा। ग्रीन और ग्रीनफील्ड होता क्या है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कम करने के लिए एयरपोर्ट पर मशीन लगाई जाती है। अच्छा, ये ग्रीन एयरपोर्ट है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या है? तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होता है कि ग्रीनफील्ड जहाँ पे खाली जहाज रनिंग करता है, वहाँ पे जहाँ पे स्टॉपेज है, जहाज स्टॉपेज है, वहाँ पे उसको कार्बन डाइऑक्साइड को कम, प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीनफील्ड लगाया जाता है मशीन, है ना। अब पूरे स्टेडियम को जहाँ पे मैंने इन करते हैं, है ना, एयरपोर्ट पे पूरा एयरपोर्ट से लेकर जहाँ जहाज उड़ान भरती है वहां तक को बोलते ग्रीन एयरपोर्ट। तो पहला ग्रीन एयरपोर्ट, अब पहला ही ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कौन सा है भैया? तो आपको लगाना है कौन सा एयरपोर्ट है आप बताइए। राजीव गांधी एयरपोर्ट है। कौन सा है भैया? राजीव गांधी एयरपोर्ट। राजीव गांधी एयरपोर्ट सबसे बड़ा व प्राचीन एयरपोर्ट भी कौन सा है? तो आपको लगाना है राजीव गांधी एयरपोर्ट, ठीक है। और राजीव गांधी एयरपोर्ट कहाँ है? हैदराबाद। कहाँ भैया? हैदराबाद।
इतनी बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अच्छा, दूसरा पूछ देगा, दूसरा ग्रीन एयरपोर्ट कौन सा है, तो आपको लगाना है कुछ जोधपुर। दूसरा लिख देते हैं, दूसरा ग्रीन एयरपोर्ट जो भी तैयार हो रही है ना, तो जोधपुर एयरपोर्ट। और दूसरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, फील्ड। दूसरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को बेंगलोर एयरपोर्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा, पूछेगा दूसरा ग्रीन एयरपोर्ट कौन सा है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। एसएससी जितने बच्चे पेपर दे रहे हो सब जो भी है, दूसरा ग्रीन एयरपोर्ट कौन सा, जोधपुर एयरपोर्ट। दूसरा ग्रीनफील्ड पूछेगा तो बेंगलोर के, ठीक है ना। अभी वर्तमान में बता दें कितना, 61 हवाई अड्डे थे स्वतंत्रता के बाद, 61 हवाई अड्डे थे, 8 कंपनियां थी, 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे थे। अभी वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में कुल 25 अंतरराष्ट्रीय हवाई कंपनी है। तो ये वायु अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है, लिख देते हैं एयरपोर्ट है, ठीक है। अभी हम 25 को बताएंगे कौन कौन सा है, नहीं है, ठीक है। हम उस चीज को नहीं लिखेंगे जो मैंने जिसका जो है, जैसे कि बेंगलोर का बेंगलोर, मंगलूर का मंगलूर, तिरुपतिल्ली का तिरुपतिल्ली है ना, और ये क्या बोलता है, बहुत से जिसका जिसका वही होगा मैं उसको लिखूंगा, ठीक है। बाकी मैं जोधपुर का जोधपुर है ना, इस तरह से जो भी होगा उसको मैं उसको नहीं लिखूंगा। बाकी मैं 16-17 जो है जो अलग अलग है मैं उसको लिख देता हूँ। चलिए ठीक है, इतना देखिए मैं मिटाता हूँ। चलिए मिटाता हूँ। चलिए देखिए, तो इधर हो गया राष्ट्रीय एयरपोर्ट माने कि वायु एयरपोर्ट, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट इधर हो जाएगा आपका स्थान, कहाँ कहाँ है एयरपोर्ट है, यह स्थान आपको बताना होगा। पहला है राजीव गांधी एयरपोर्ट कहाँ है, वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एयरपोर्ट, डॉक्टर भीमराव एयरपोर्ट, और लगा लीजिए लाल बहादुर शास्त्री, एयरपोर्ट। सरदार, इसको सरदार मान लीजिए आप, सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट कहाँ है। और अब आप लोग बताइए, है ना, गोपीनाथ वल्लभ भाई पटेल, गोपीनाथ, अच्छा दामोली लिख लीजिए, दामोली एयरपोर्ट कहाँ है, ठीक है। काम्पेगौड़ा कहाँ है, कैंपेगौड़ा साइड, कैंपेगौड़ा कहाँ है, कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट। और लाल बहादुर शास्त्री लिखा दिया, लाल बहादुर शास्त्री हो गया, भीमराव अम्बेडकर हो गया, और क्या बोले, और आप ही लोग बताएं क्या क्या होगा, छत्रपति लिखा दिया, हाँ छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, इसके नीचे दिख रहा है छत्रपति शिवाजी हो गया। अच्छा, एक बागडोगरा लिखा है, बागडोगरा हो गया। और अच्छा, इंदिरा गांधी लिख लीजिए, इंदिरा गांधी, सबका एयरपोर्ट लगा लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं, राजीव गांधी एयरपोर्ट कहाँ, अभी बताएं तो हैदराबाद। सबसे पहला याद रखिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, सबसे पहले क्या है, हैदराबाद। वीर सावरकर प्लॉट भी है, प्लॉट भी है, समझिए,
ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहाँ होगा? महाराष्ट्र। डॉक्टर भीमराव जी कहाँ? महाराष्ट्र का नागपुर, नागपुर महाराष्ट्र, लिख लीजिएगा। अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री का बनारस यूपी, बनारस यूपी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जानवे करते, जहाँ का स्टैचू बना हुआ वही गुजरात, अहमदनगर, गुजरात मार देते हैं। पार्टिकुलर जगह पूछ लेगा तो लगा लीजिएगा आपका। दामोरिन गोवा, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछता है एग्जाम में, है ना। जरूर में लगाया बार बार पूछता है एग्जाम में, ये पूछ लेगा आपका, वीर सावरकर पूछेगा। और कार्य कपोक पूछ लेगा कहाँ पे, है ना, तो आपको लगा तमिलनाडु, तमिलनाडु हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र, सभी को जानते हैं, महाराष्ट्र। और बागडोगरा सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी कहाँ पड़ता है? असम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया। इंदिरा गांधी कॉर्पोरेशन देते हैं दिल्ली, ठीक है। एक बार देख लीजिए आप लोग, ठीक है, मिटाता हूँ मैं। अच्छा, कितने हो गए? 10 हो गए, 10 हो गए। कितना बच्चे? 6-7 और लिखवा देते, जैसे कि उसको नहीं लिखवाएंगे, जैसे जोधपुर का जोधपुर कहाँ है, और आपका तिरुचल्लीपुरम का तिरुपति का, है ना, ये सब से जोधपुर का जोधपुर, जयपुर का जयपुर, है ना। और बहुत सारे ऐसे हैं जिसका एयरपोर्ट वही है तो उसको नहीं लिखवाएंगे, जो अलग है उसको लिखवा देते हैं, ठीक है। चलिए मिटाते हैं। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, या देखिएगा सब एयरपोर्ट लिखा हुआ। और चौथे गुरु, है ना, सिखों का चौथे गुरु राम, क्या चीज भैया? चौथे गुरु रामदास, गुरु रामदास, चौथे गुरु, या देखिएगा चौथे गुरु है इसका सिख का गुरु रामदास, रामदास। और क्या छूट गया? और क्या छूट गया? अच्छा, अन्ना, हाँ अन्ना, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय टी एयरपोर्ट, लिख देते हैं अन्ना अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। इसी का पुराना नाम, इसी का पुराना नाम क्या चाहिए भैया? अन्ना चेन्नई एयरपोर्ट, चेन्नई एयरपोर्ट, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। यहाँ देखिएगा अन्ना अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का पुराना नाम क्या है? चेन्नई एयरपोर्ट, ठीक है। यहाँ जगह पूछेगा। और क्या किसको लिखवा दें? अहिल्या बाई होलकर, हाँ अहिल्या बाई, अहिल्या बाई होलकर। और चौधरी चरण सिंह लिखो, चौधरी चरण सिंह। और क्या लिखवा दें? 15 हो गया। 14 क्या? कांपे गौड़ा, अन्ना हजारे हो गया, चौधरी चरण सिंह हो गया, सुभाष चंद्र बोस हो गया, बागडोगरा हो गया। अच्छा लाइन तो बताओ 15 को, है ना, बाकी सब जैसा तैसी होगा। सुभाष चंद्र बोस अगर पूछा, अच्छा आप ये बताइए सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस का क्या कहा होगा? सुभाष चंद्र बोस का कोलकाता, यही जानने करते हैं गुरुनाथ कहाँ होगा? वहाँ पे पंजाब, अमृतसर, अमृतसर। अन्ना, वही अन्ना अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, पुराना क्या? चेन्नई, इसका कहाँ होगा? चेन्नई में। अहिल्याबाई होगा इंदौर, इंदौर। कहाँ पड़ता है भैया? एमपी में। चौधरी चरण सिंह का लखनऊ, ठीक है, ये यूपी में पड़ता है। चलिए इतना ही रन देते हैं, है ना। अच्छा एक बार कि खराब रिश्ता को नापने के लिए, खराब रिश्ता में समझते हैं ना, जैसे मौसम पूरा खराब हो गया है ना, और उसको देखने के लिए कौन सा एयरपोर्ट बनने मशीन लगाया है या यंत्र लगाया है, तो आपका होगा दिल्ली एयरपोर्ट, है ना। वो कितना से 25 से 2000 किलोमीटर तक साफ दिखाई देता है। आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है। चलिए आप लोगों को पढ़ाई से आप लोगों को पूरा अच्छे समझ में आएगा एयरपोर्ट किसे कहते हैं, कहाँ शुरू हुआ नहीं हुआ, कहाँ कहाँ है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया। कल हम आप लोगों को ज्योग्राफी का ही पार्ट लेके आएंगे और विस्तार रूप से पढ़ाएंगे। एशिया के बारे में पढ़ा सकते हैं या कुछ और कल ही देखेंगे, ठीक है।
चलिए, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, सभी को जानना चाहिए। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।